Assalamualaikum students, today we are going to start the reading of page number 13। तो ये नर्वस टिश्यूज़ के ये सेल्स हैं, ठीक है। ये नर्वस टिश्यूज़ है, ये कंसिस्ट होता है सेल बॉडी पर, ठीक है, विच अलाइव द सेल्स, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के सेल्स को अलाइव रखता है और ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से ये न्यूरॉन्स क्या है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुश्तमिल होता है न्यूरॉन्स पर, और डेंड्रॉइड्स क्या करते हैं, वहाँ से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन एक लॉन्ग थिन केबल की तरह के होते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, ये केमिकली ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी जो है कंट्रोल करती है तमाम जो फंक्शंस होते हैं उनको। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस, ये इसके अंदर प्रोटीन भी प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती है, और ये कंट्रोल करता है ऑल फंक्शंस को। इंटर न्यूरॉन्स ये मिडिल मैन का काम करते हैं, यानी सिग्नल्स को रिसीव भी करते हैं और आगे ट्रांसमिट भी करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू द होल बॉडी पार्ट। इनका काम है कि ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, ये देखिए रिसीव करते हैं सिग्नल्स सेंट्रल बॉडी न्यूरॉन्स को पहुंचाने के लिए, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वापस जो है सिग्नल्स पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। अब हमारे ब्लड जो है इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है, यानी ये एक मरबूत निज़ाम है टिश्यूज़ का। कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ब्लड टिश्यूज़ कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड टिश्यूज़ जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं ब्लड सेल्स पर। ये देखिए बच्चों, ये 1.16 जो है ये एक डायग्राम है जिसमें ब्लड टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। इसमें वाइट ब्लड सेल्स को दिखाया गया है, इस तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को दिखाया गया है, वो इस तरह के होते हैं। प्लेटलेट्स दिखाए गए हैं, प्लाज्मा को शो किया गया है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या फंक्शन करते हैं। ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड जो है वो गर्दिश करता है पूरी बॉडी में, ठीक है, टू ट्रांसमिट डिफरेंट मटेरियल्स। ये डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो मटेरियल्स जाते हैं वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैटेंड। ये राउंड होते हैं, गोल होते हैं और चिपटे हुए बिल्कुल डिस्क की तरह होते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं फ्रॉम लंग्स से टू द होल बॉडी सेल्स। पूरी बॉडी सेल्स में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, कहाँ से, लंग्स से पूरी बॉडी में। दे आल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग इट आउट। देखिए ये इनका दूसरा काम क्या है, पूरी बॉडी में इन्होंने अपने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, तो इन्होंने इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेना है और वापस लंग्स में लाना है, और फिर वो सांस के ज़रिए से हम बाहर निकाल देते हैं। आपको पता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। तो इस वजह से ये रेड ब्लड सेल 2 काम करते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेकर आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स किल्स डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं और जर्म्स को ख़त्म करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स मेक क्लॉट, ये क्लॉट बनाते हैं एट इंजर्ड पार्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कहीं पे कोई ज़ख़म हो जाए तो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, क्लॉट बना देते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। प्लाज्मा हेल्प इन बॉडी, प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है बॉडी में रिकवर फ्रॉम इंजरी। अगर ज़ख़म हो जाए तो उनको रिकवर करने में, उनको ठीक में जो है प्लाज्मा है जो है वो मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा का दूसरा काम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ग़िज़ाई अज्जा को, रिमूव करता है वेस्ट को, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और ये प्लाज्मा हमें इन्फेक्शंस से भी बचाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स क्या होते हैं, अज़ा होते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम एक पूरा ऑर्गन्स का निज़ाम होता है।
इन हायर प्लांट्स, बड़े पौधों में जो पूरा पौधा यानी बड़ा दरख्त बन जाता है, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड, मुख्तलिफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब, एक जैसा काम करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्म एन ऑर्गन, वो एक ऑर्गन बनाती है। बच्चों आपको पता है जब एक पौधा बड़ा हो जाता है, दरख्त बन जाता है, या एनिमल जो है, जानवर बड़े हो जाते हैं पूरे, ठीक है, अडल्ट एनिमल्स जो होते हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज़ को से ऑर्गेनाइज्ड होकर बनते हैं और क्या करते हैं, वो एक जैसे काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती है। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए रूट हेयर सेल। रूट जो होती है ना प्लांट की, वो इस तरह से, ये माइक्रोस्कोप में देखी गई है, बिल्कुल इस तरह से होती है। रूट का जो हेयर होता है, जो एक छोटा सा बाल होता है, ये ठीक है, समझे एक सेल है, इससे मिलकर ये देखिए ये टिश्यूज़ बन गए, टिश्यूज़ से ये ऑर्गन सिस्टम बन गया प्लांट का, ठीक है। जब वो ग्रो करने लग जाता है तो इस तरह का सिस्टम बनता है। फिर यहाँ देखिए रूट्स हमें नज़र आना शुरू हो गई, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से जब स्टेम बनेगी तो जाहिर है ग्रो करेगा पौधा, और पौधा ग्रो करके तो ये पूरा एक जानदार एक ऑर्गेनिज्म बन गया इस तरह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट में होते हैं वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट। रूट्स, स्टेम, ठीक है, रूट्स जड़ें होती हैं, स्टेम तना होता है, लीफ पत्ते एंड फ्लावर एक्सेट्रा आर डिफरेंट ऑर्गन। ये डिफरेंट ऑर्गन है इन प्लांट्स में। यहाँ देखिए ये प्लांट सिस्टम दिखाया गया है। सबसे पहले रूट सिस्टम, जो ज़मीन के नीचे होता है वो रूट सिस्टम होता है, और जो ज़मीन के ऊपर होता है वो शूट सिस्टम होता है। रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, रूट्स और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं मेक रूट सिस्टम, वो रूट सिस्टम बनाती हैं इन प्लांट्स, पौधों में। विच अब्जॉर्ब वाटर, इनका काम क्या है, वाटर को अब्जॉर्ब करना, एंड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा को अब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सोइल, मट्टी से। स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, स्टेम जो होती है ये जो तना होता है, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये सारी इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी नेक्स्ट। ब्रांचेस जो होती हैं, एंड फ्लावर मेक द शूट सिस्टम, ये शूट सिस्टम बनाते हैं। यानी स्टेम और उसकी ब्रांचेस और फ्लावर मिलकर क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम इन प्लांट्स, पौधों में। इट सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, सपोर्ट, शूट सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को, वेस्कुलर सिस्टम को, फॉर कंडक्शन वाटर, ताकि वो वाटर की कंडक्शन हो सके, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, पानी को ज़मीन से किस तरह से ऊपर लेके जाना है, ये वेस्कुलर सिस्टम से होगा, और फूड ट्रांसपोर्ट करनी है, एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगी, फ्लावर्स के अंदर होगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, प्लांट्स का रूट और शूट सिस्टम मिलकर करता है।